एक बार आपने कॉफ़ी पी है, मान लो 250 ml का कॉफ़ी आपने लिया है विच माइट हैव समवेयर अराउंड 90 ग्राम्स 90 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन इन इट। सो उसमें अगर आपने पिया है तो वो आपके सिस्टम में अब्जॉर्ब तो 1-8 घंटे में हो जाता है, बट वो सिस्टम में 1.5 घंटे से 9.5 घंटे तक रहता है। कि मैं एक बार को ना ब्रेड के साथ पीनट बटर या हमस दे दूंगी किसी क्लाइंट को, बट आई विल नॉट से दैट यू गो फॉर ब्रेकफास्ट सीरियल। चीट डे एक तो ना नेगेटिविटी वर्ड ही नेगेटिव है। Cheat day itself, the word is negative. So if anything that you accept that is negative around you is not a healthy thing, right? उससे आप ना फूड के साथ healthy relationship build नहीं कर रहे हो। Hi everyone, welcome back to Level Up with Anona, where we take you one step ahead with every conversation of ours. आज हमारा सेकेंड एपिसोड है डाइटिशियन श्वेता नागर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। आई थिंक हमें 10 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं जस्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑन जस्ट 4 रील्स, सो थैंक यू सो मच। मेन चीज हमने अगेन वही कवर करी है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन पता हो तो लाइफ बेटर कैसे बनानी है वो हम सब जानते हैं। So let's learn about the basic चीजें because basic is the key. So do watch and do subscribe. Welcome back श्वेता। Thank you so much. कैसा फील हो रहा है? How was the experience? It was too good. I'm liking it. Yeah, I'm loving it. मस्त response रहा है. First of all, kudos to us यार. I mean, we crossed more than 10 million views specifically on Instagram. So I think we are on the right path. Yes, right. Yeah, so लास्ट एपिसोड का जैसे हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात करी थी पूरा व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, सो आई वांट टू टेक दैट अहेड ओनली क्योंकि बहुत टॉपिक है। एंड वन थिंग दैट वर्कड फॉर अस वाज दिस ओनली कि हमने बहुत बेसिक चीज़ों को सिखाया जो लोग इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे भागते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत है, एज लाइक आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो न्यूट्रिशन पे, बट अगर बेसिक इंसान सीख जाए तो आई थिंक मैं आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि कुछ चीजें कर सकते हैं। सो आई कंटिन्यू दैट ओनली। सो लास्ट एपिसोड में मैंने जब एंड किया था आई स्पोक अबाउट न्यूरो ट्रांसमिटर्स अ बिट कि मेरे को उसके बारे में थोड़ा आपसे बात करना है। सो थोड़ा टेक्निकल शायद मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बट अगर आप न्यूरो ट्रांसमिटर, क्योंकि आई थिंक वही है जो डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी को चलाता है, तो न्यूरो ट्रांसमिटर के बारे में आप व्हाट आर न्यूरो ट्रांसमिटर और कैसे वो बॉडी पे काम करता है? सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाने चाहूँ तो इट इज़ लाइक अ फेसबुक मैसेंजर। ओके, राइट, आप फेसबुक पे अपनी एक फ्रेंड जो है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, फेसबुक मैसेंजर जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर है। राइट, सो अब जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, चैट मीडियम्स, तो उसमें ऐसे 4 न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेसिकली होते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन सबको पता है, ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, ये चारों आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मूड, आपका गुस्सा आ जाना या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों को लेके ना चारों जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो इट कुड इवन सीवियर केसेस में अल्जाइमर और ये सब जो चीज़ें होती है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेरोटोनिन जैसे तो अगर आपकी हेल्दी डाइट है तो वो तो स्टमक इंटेस्टाइन में ही आपका वो रिलीज होता है। तो इफ जस्ट ईटिंग हेल्दी, टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल, उसी से आपका न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी वो क्योर हो सकता है। बट नाउअडेज स्ट्रेस्ड, इतने सारे लोग स्ट्रेस्ड है, दे आर फॉलोइंग फॉर supplements and all that stuff, which I feel is not required if you just take care of your lifestyle and eating habits. ओके, तो मतलब आप जो बोल रहे हो कि जैसे इनका डेफिशिएंसी होता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग हैबिट्स। या बिकॉज ऑफ अब जैसे आप लाइफस्टाइल, आपका मेजर रीजन लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स है। हाँ, इसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। अभी आप स्ट्रेस्ड है मान लीजिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्ट्रेस होते हो तो आप क्या करते हो? यू फॉरगेट अबाउट ईटिंग राइट, यू फॉरगेट अबाउट हैविंग वाटर, यू फॉरगेट अबाउट स्लीपिंग राइट। तो उसकी वजह से ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका सीक्रेशन इम्पैक्ट होता है बॉडी में। ओके, सो ये न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक अगर मैं बोलूँ इट्स लाइक अ काइंड ऑफ हार्मोन और नो, इट्स अ मैसेंजर। इट्स अ मैसेंजर, सिंपल लैंग्वेज में इट्स अ मैसेंजर। अच्छा, एक बॉडी में हमारे इट्स लाइक अ मैसेंजर जो हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। आपके ब्रेन्स की नर्व्स होती है ना, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। सो ब्रेन, एज आई सेड लास्ट टाइम आल्सो, इट्स अ लीडर। उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन तो जाना ही चाहिए। वो प्रॉपर कम्युनिकेशन जाएगा सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन डोपामाइन डेफिशिएंसी होती है तो मोस्टली डिप्रेशन रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये इसकी डेफिशिएंसी होती है। एंड दैट्स हाउ दे कैन नॉट प्रोसेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स वेल, बिकॉज वो मैसेंजर काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो आई थिंक फिर तो ये लाइक बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट
पार्ट है, मतलब ये नहीं हुआ तो हम ही हिल जाएंगे लाइक हर तरीके से। ब्रेन इज लीडर, आई ऑलवेज से दैट। ओके, उसको जो चाहिए वो देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। ओके ओके, तो मतलब वही अगेन एवरीथिंग गोइंग बैक टू व्हाट वी टेक, व्हाट वी What we eat, you are what you eat. दैट मेक सेंस ना, ये बहुत बचपन से हमें ये सिखाया जा रहा है। Yes, you are what Okay. you eat. So उसमें मैं हमेशा क्लाइंट को ये बोलती हूँ कि इट्स लाइक अ 4-wheeler engine, या हाँ. कोई भी इंजन ले लो, उसको प्रीमियम पेट्रोल चाहिए होता है, राइट? सो when you want to define you are what you eat, I simply say it's like adding up a premium petrol to a vehicle. वाओ, आई लव योर रेफरेंसेस यार, मतलब आप जैसे समझाते हो ना, इट्स लाइक रियली गुड, पीपल अंडरस्टैंड, मेरे को बहुत इजीली समझ आ जाता है, इतने जार्गन्स नहीं होते। हाँ. सो आपने जैसे अगर ये बोला पूरा कि डाइट और जो भी हम व्हाट वी आर इज व्हाट वी ईट, सो बेसिकली जैसे मैंने अभी रिसेंटली आई हैड एन इंटरव्यू विद शेफ हीना गौतम, शी इज लाइक अ बिग सेलिब्रिटी शेफ हियर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, लाइक इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी पर से, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर हमारी जो इंडियन थाली है, किचन में, हमारे इंडियन किचन में हर चीज़ है विच यू नीड, आर बॉडी नीड्स, राइट? सो एक इंडियन थाली अगर हम देखें तो उसमें लाइक पूरी थाली में स्टार्टर्स होते हैं, फिर रोटी सब्जी होती है, दाल चावल होते हैं, डेजर्ट्स होता है, लाइक ओवरऑल थाली में इट हैज एवरीथिंग। व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ब्रेक द थाली इन द होल डे। लाइक अगर तुम सुबह एज इन रोटी सब्जी खा रहे हो, दोपहर को तुम दाल चावल खा रहे हो, तो शाम को सिर्फ स्टार्टर्स और डेजर्ट खा लो। तो इससे क्या होगा कि तुमने एक तो सब खा लिया, तो तुम्हें क्रेविंग भी नहीं होगी, और हर चीज में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन है, दाल में प्रोटीन है, किसी में कार्ब्स है, तो तुम्हें सब मिलेगा। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, आवर जनरेशंस हैव बीन डूइंग, बट रिसेंटली ऑफ कोर्स मल्टीग्रेन ब्रेड्स आ गई हैं, और कॉर्नफ्लेक्स, और पता नहीं इतनी किनोआ और वगैरह वगैरह 50 चीज आ गई है। आई वांट यू टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इंडियन डाइट्स एंड वेस्टर्न डाइट्स। सो सी, अगर हेल्दी फॉर्म ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न डाइट्स दोनों को कंसिडर करूँ तो दोनों ही अच्छे हैं, राइट? दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस बेस्ड ऑन the environment that they are in, right? So I always push my clients to stay local and stay seasonal, right? कि जो आपके सिटी में अवेलेबल है, अब एवोकाडो इज नॉट, आई मीन यहाँ पर अब होने लगे हैं, ऑल्दो यहाँ पे अभी उसका कल्टिवेशन होने लगा है, बट देन few these kind of exotic vegetables and quinoa and oats and all that अपने यहाँ पे है, दलिया भी वही काम करेगा, right? तो it is very much similar, it is a very similar amount of fiber, nutrient you will get it from Indian food also. Doesn't mean that I'm saying no to have oats or quinoa. It is always good to have these things if they're easily available, and it's because you get variety in the plan, right? So yes, Indian kitchen में अपने पास maximum चीज़ें ऐसी है जो हमारे हेल्थ को अच्छे से डिफाइन कर ही सकेंगी। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन दीज हेल्दी फूड्स दैट आर मार्केटेड, कॉर्नफ्लेक्स ले लो, ब्रेकफास्ट सीरियल ले लो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब पराठा भी खा सकते हो, इवन इफ व्हेन यू आर ऑन अ वेट लॉस डाइट, पीपल से यू शुड नॉट ईट पराठास, व्हाई? ईट नो, आलू पराठा भी खा सकते हो, कोई हार्म नहीं है, आलू पराठा खाओ, बट फिर वो 2-3 पराठे मत खा लो एक साथ, एक खा लो पराठा, राइट? तो वो हार्म नहीं करने वाला। तो इन स्टेइंग लोकल एंड स्टेइंग सीजनल, अब जैसे पालक आप देखोगे ऑल राउंड द ईयर अवेलेबल है, 12 महीने मिलता है, क्यों? सो इट्स बेटर दैट यू शुड अवॉइड इट ड्यूरिंग रेनी सीजन। स्टे लोकल, स्टे सीजनल इज व्हाट आई चीज बहुत लोकल और सीजनल, आई थिंक हाँ, ये बहुत चीज़ें मैं डेफिनेटली रीच करती हूँ मेरे क्लाइंट्स। और इनफैक्ट आपने जो पोर्शन कंट्रोल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, व्हेन इट कम्स, वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम चीज़ें आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें नुकसान नहीं करेगी अगर आप उसको पोर्शन कंट्रोल खाते हो। अब वही चीज़ आप हेल्दी है बट किनवा ही ले लो या दलिया ही ले लो, आपने जरूरत से ज्यादा खाया, वो गैस, ब्लोटिंग और जीआई इश्यूज करेंगे ही करेंगे। सो इट्स मोर अबाउट द पोर्शन कंट्रोल। इवन द गुड थिंग कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इफ यू ईट इन अ रॉन्ग वे, इन अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ओके, एंड व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक? आई मीन ऑर्गेनिक इज लाइक द न्यू थिंग नाउ, का हर चीज कुछ भी ले लो, इट हैज कम इन एन ऑर्गेनिक फॉर्म एंड पीपल आर आल्सो बाइंग इट। महंगी भी आती है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। सो इज दैट ऑर्गेनिक, डज दैट मेक सेंस टू यू? इट डज टू सम लेवल, बट अगर मैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो देर इज नो डिफरेंस। न्यूट्रिशन तो ऑर्गेनिक लो या नॉर्मल लो, आपका न्यूट्रिशनल लेवल तो सेम ही रहना है। ऑर्गेनिक मतलब वो लेस ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब इनसे आपका जो पेस्टिसाइड आप जब उगाते हैं तो आप मतलब जो भी पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दैट स्टफ। दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑर्गेनिक। अभी कई ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पे बेचते हुए डोंट इवन नो वेदर दे आर ऑर्गेनिकली ग्रो और नॉट, राइट? सो बेस्ट थिंग इज अगेन फसाई ने लोगो बनाया है, यू शुड ऑलवेज चेक दैट वो लोगो है कि नहीं वो प्रोडक्ट के ऊपर, राइट? वो लोगो होना ही चाहिए। लोगो है तो हम बिलीव कर सकते हैं। अब तो आई वुड लाइक फसाई ने अगर दिया है गाइडलाइन है, इफ यू फॉलो दैट एंड इफ यू अबाइड टू इट, डेफिनेटली फसाई हैज अ इम्पोर्टेंट रोल। एंड जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की और उसकी बात करें तो नाउ गवर्नमेंट इज क्वाइट
प्रोएक्टिव ऑन ऑल दीज थिंग्स. एंड आई बिलीव हर चीज़ आपको ऑर्गेनिक लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे एवोकाडो है, पाइनएप्पल है, देर आर 15 to 20 fruits and vegetables which you should. आटा तक ऑर्गेनिक आ गया है. It's because जो wheat है वो organically grown है. मतलब it's less, it doesn't have any pesticide or insecticides around. I mean कुछ भी ऐसा chemical नहीं है. बट व्हाट आर यू सजेस्टिंग, लाइक अब मैं आटे की बात करूँ, ऑर्गेनिक आटा, वेदर वी शुड बाय ऑर्गेनिक आटा और नॉट. अगर स्पेशली अगर मैं देखती हूँ किसी क्लाइंट को जीआई इश्यूज ज़्यादा है, जीआई इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, तब मैं अगर ऐसा बोलूँ कि हाँ ठीक है, अभी मेरा ये बोलना सही नहीं होगा बिकॉज ऑर्गेनिक फूड अगेन इज़ वेरी कॉस्टली, राइट. सो ऑर्गेनिक फूड हर कोई आप अफोर्ड नहीं कर सकते. डजंट मीन कि आपको नॉर्मल फूड नहीं खाना है. आप खाओ, लुक इनटू योर ओन बॉडी सिग्नल. अगर आपको जैसे अभी वीट काफ़ी लोगों को वीट से इरिटेशन होने लगा है, राइट. सो कुछ एंजाइम्स हैं जो ग्लूटेन को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे. तो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि ओके मुझे कुछ ना कुछ इशू है, वीट का इशू नहीं, यू कैन ट्राई ऑर्गेनिक वीट. Maybe it is not just gluten ka issue, it is something else that is causing an irritation, right. So it's a trial and error thing. I will neither say that yes you should only buy organic food, बट हाउ डू वी गेट टू नो दैट दिस थिंग इज affecting us, like ये हमारी बॉडी को सूट कर रहा है नहीं. जनरली ये जो चीज़ बोलते हैं. हाँ. So see, it's your body is, as I said, always is going to signal you. आपको कुछ ना कुछ इरिटेशन कुछ खाने के बाद होता ही है अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है, राइट. इरिटेशन इन द सेंस यू गेट डायरिया, यू गेट कॉन्स्टिपेशन और यू गेट एसिडिटी. सो अगेन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम पोर्शन की वजह से होता है, राइट. सो ऑर्गेनिक, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको इतना ही ऑर्गेनिक का है ना, यू शुड हैव योर ओन फार्म एंड ग्रो इट. आजकल एक्चुअली बहुत शुरू हो भी गया, लोग खुद ही करने लग गए हैं. इनफैक्ट सब्जियों को भी आई हैव सीन बेकिंग पाउडर और में डाल के लोग भिगो के रखते हैं. देयर इज वन मोर थिंग, विनेगर. आई थिंक विनेगर एंड बेकिंग पाउडर, तो उसमें पेस्टिसाइड हट जाता है. वही ऑर्गेनिक में भी फ्रोजन आप लो तो देयर आर चीपर देन द ऑर्गेनिक. फ्रोजन आप करोगे, दूसरे वेजिटेबल्स अगर पेस्टिसाइड्स का इतना ही आपको है तो यू फ्लश इट आउट अंडर अ रनिंग वाटर. देयर आर वेज यू कैन फ्लश आउट दी पेस्टिसाइड्स ओवर द वेजिटेबल्स. हाँ, जहाँ तक अपने दालों की और उसकी बात है, दैट ऑल्सो इफ यू कुक वेल, आई मीन उसको सोक करके अच्छे से आप वॉश कर लो तो रिमूव हो ही जाते हैं. हाँ, it's not a necessity, but it's not a necessity. It's a choice also, and depends on your body also. Okay. And what about processed food? I mean, हर न्यूट्रिशन की वीडियो प्रोसेस्ड फूड के बारे में बात करती है कि हम इतनी चीज़ें खाते हैं, लाइक नूडल्स और मैगी एंड एवरीथिंग दैट वी ईट. एंड ऑफ कोर्स ये एक क्रेविंग की वजह से खाते हैं, बट खाते हैं. एवरी पर्सन इज ईटिंग एवरी नाउ एंड देन. सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि वो हमारी बॉडी पे कैसे असर करता है, अगर मैं बोलूँ आपसे. So see, everyone knows that processed food basically बना हुआ होता है एक तो refined wheat flour. Any processed food that you take, some processing तो हर food में जरूरी होती है, but we are not talking about that. We are talking about highly processed food right now. So highly processed food majorly बनता है मैदा से. एक बार आप पहले एक्सप्लेन कर दो कि प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, जस्ट फॉर द ऑडियंस. So processed food is basically anything that involves some addition of any synthetic material or some kind of intense heat procedure into it, right? So anything that sort of, जब processing तो मैं आलू को पील कर रही हूँ वो भी एक प्रोसेस है, right? So we don't call that as a processed food, but process जैसे भी मैगी बन रही है तो मैगी का वो जो नूडल रैप ऐसे बनाना है, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर एक्सट्रूजन मशीन से निकाला जाता है. और या ब्रेकफास्ट सीरियल ले लो, अलग अलग शेप्स के आते हैं, तो दे गो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स, राइट, जहाँ पे कहीं पे कुछ इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है, कहीं पे हीट ट्रीटमेंट हो रहा है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इज हाईली प्रोसेस्ड फूड, राइट. नाउ दिस प्रोसेस्ड फूड मेजरली इंक्लूड्स लॉट ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स, लॉट ऑफ प्रेजर्वेटिव्स. मैदा तो है ही, दे आर हाई ऑन सोडियम, दे आर हाई ऑन शुगर, दे आर हाई ऑन फैट, बैड फैट, राइट. नाउ मैदा एंड ऑल द ठीक है, वो सब तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता ही. अगर आप जितना रिफाइंड फ्लावर लोगे उतना आपको कॉन्स्टिपेशन एंड जीआई इश्यूज एंड कोलन के इश्यूज ज़्यादा होंगे, राइट. बट उन प्रोडक्ट्स में आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, आई कैन नेम इट, रेमन करके मैगी है, राइट. सो इट हैज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन इंग्रेडिएंट और टेस्ट, राइट, which body actually do not have a capacity to eliminate. It has an ingredient which is petroleum based. Okay. Right. And it doesn't have, the body doesn't have the capacity to eliminate it. I mean, मेरा बेटा खुद का मतलब he is a ramen fan and I just एक बार उसने मुझे बोला था मम्मा एक बार टेस्ट करने दो. मैंने एक बार टेस्ट भी करने दिया, उसके बाद उसको I explained him and he is like okay mama I don't want to eat it now. तो क्या होता है अगर बॉडी एलिमिनेट नहीं कर पा रही है उसको? So these things leads to cancer, right?
ओ, तो तुम्हारे मतलब अंदर कहीं कोलन कैंसर, अभी आजकल कैंसर कितने केसेस बढ़ गए हैं। अब लोग बोलते हैं क्योंकि परमिसिबल लिमिट में प्रिजर्वेटिव्स डाला है, परमिसिबल लिमिट में नेचुरल फ्लेवर्स डाले हैं। परमिसिबल लिमिट ही क्यों आती है? वाई देर इज नो परमिसिबल लिमिट फॉर वीट और फ्रूट और समथिंग लाइक दैट? वैसा तो कभी कोई कहीं पे भी वो मेंशन नहीं है ना परमिसिबल लिमिट। तो इसमें क्यों? अभी आप रेमन ही ले लो, अब एक बार खाया तो कोई हार्म नहीं करेगा, या मैगी खाया आपने एक बार, वंस इन अ वाइल खाया तो इट्स फाइन। बट इफ़ यू मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस, आप हर रोज हर दिन पे किसी ना किसी फॉर्म में अगर प्रोडक्ट ले रहे हो, इस तरह से पैकेज प्रोडक्ट, कभी आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सीरियल ले रहे हो, कभी आप रेमन खा रहे हो, कभी आप सो कॉल्ड मल्टीग्रेन ब्रेड्स खा रहे हो, उसमें भी इमल्सिफायर एंड ऑल दैट डलता ही है। तो some or the other way, every day you are exposing your body to some artificial ingredient which it is not primed to digest. ओके ओके। इनफैक्ट वो अभी एक रिसेंटली वन इन्फ्लुएंसर रेवांत हिम्मत सिंह का, जो करेक्ट ही इज बिकम रियली पॉपुलर एंड आई थिंक ही इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ He speaks sense. या तो उनका मैं देख रही थी कि लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हेल्दी के नाम पे हमें सेल हो रहे हैं, लाइक व्हेन इट कम्स टू ब्रेड्स और लाइक मल्टीग्रेन ब्रेड्स ऑन और होल व्हीट बिस्किट्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो हर इंसान ये सोच के चाय के साथ 2 बिस्किट हर इंसान खाता है कि यार मैं तो हेल्दी ही खा रहा हूँ, बट अपेरेंटली सामने उनके हेल्दी लिखा है और बैकग्राउंड पे अगर कोई लेबल पढ़े तो इट्स नॉट हेल्दी। Yes, absolutely. तो अब एनीथिंग आप क्या बोलोगे एज ए सजेस्ट, क्योंकि दुनिया अंधे जैसे हेल्दी प्रोडक्ट के नाम पे लोग खरीद रहे हैं और यूटिलाइज भी कर रहे हैं, सो व्हाट इज योर सजेशन ऑन दैट पर्टिकुलरली? मैं हमेशा क्लाइंट को एक ही चीज़ बोलती हूँ, स्टार्ट रीडिंग लेबल्स बिफोर यू बाय द प्रोडक्ट, राइट? अब लेबल्स में कई बार ऐसा होता है ना कि इट इज़ मिसलीडिंग अगेन। आगे जैसे आपने बोला कि टैगलाइन कुछ और है, न्यूट्रिशन Yeah. है, राइट? सो ऑलवेज देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड लुक इनटू द लेबल। बैक साइड पे आप देखोगे तो पहले इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स तो नीचे होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट यू सी इज द सर्विंग्स, कैलोरी पर सर्विंग, राइट? कितना सर्विंग के वाइज दिया है, 100 ग्राम के वाइज दिया है, तो आपको पहले वो देखना है कि कितना कैलोरीज आ रहा है। सेकंड होता है कि न्यूट्रिएंट टेबल होता है कि आपका प्रोटीन फैट कितना है, राइट? उसमें डीवी परसेंटेज मेंशन होता है। डीवी इज डेली वैल्यू, मतलब वो 2000 कैलोरी के हिसाब से होता है, ठीक है? अब 2000 कैलोरी के हिसाब से मान लो किसी न्यूट्रिएंट का डीवी परसेंट मेंशन है 5, तो दैट इज इट इज लो ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, राइट? इफ इट इज अबाउट 20, इट इज हाई ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब अगर आप मान लो कोई प्रोटीन रिच फूड ले रहे हो, आप हाई प्रोटीन कोई आपने बार ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, तो यू नीड टू चेक वेदर इफ इट इज क्लेमिंग हाई प्रोटीन, उसका डीवी प्रोटीन का कितना आ रहा है, क्या वो मेरी 20% नीड पूरी कर भी रहा है दिन भर, राइट? और नहीं कर रहा है तो वो हाई प्रोटीन नहीं है, राइट? सो दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द लेबल। 5 और बिलो 5 इज लो ऑन दैट न्यूट्रिएंट एंड अबाउट 20 इज गुड ऑन दैट न्यूट्रिएंट, राइट? सो अब आपको चेक करना, अभी कई प्रोटीन बार्स में ऐसा होता है प्रोटीन से ज्यादा शुगर ऐड किया होता है, या राइट? द मोमेंट यू सी शुगर इन इट, यू शुड पुट द प्रोडक्ट बैक, इज व्हाट आई सजेस्ट। शुगर के लिए तो कोई आरडीए है ही नहीं। अब लोग बोलते हैं मैडम कितनी चीनी खानी चाहिए, देयर इज नो फिक्स्ड आरडीए फॉर शुगर बिकॉज योर बॉडी डजंट वांट शुगर, एडेड शुगर चाहिए ही नहीं। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लेबल। यू शुड बी स्मार्ट इनफ, आई मीन, एंड लेबल ऐसे बनाया ही है कि आपको समझ आ ही जाए। और लेबल्स में भी ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग इट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सो इंग्रेडिएंट्स में होता है, इंग्रेडिएंट्स जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो मेन इंग्रेडिएंट आपका वो प्राइम इंग्रेडिएंट जो फर्स्ट मेंशन्ड है। एंड देन मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में आप देखोगे जो पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड में इमल्सिफायर, नेचुरल फ्लेवर, एसिडिटी रेगुलेटर, ये सब क्यों डालना है? यू क्यों खाना है? व्हाई यू वांट टू ईट सच थिंग्स? जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसी चीज आपके है दिमाग में जो ये चीज हो तो पक्का ही मना करते? जैसे पाम ऑयल का मैंने सुना है बहुत। पाम ऑयल किसे इफेक्ट करता है? मतलब पाम ऑयल इज हाई ऑन सैचुरेटेड फैट्स, राइट? तो बैड फैट और बेसिकली, बहुत ज्यादा होता है प्रोडक्ट। हाँ, और मैक्सिमम जो, अब वो क्यों ज़्यादा होता है? पहले तो दिस वाज माय क्वेश्चन टू वन ऑफ द प्रोटीन बार सेलर हु केम टू मी। उसका सारा ही कुछ अच्छा था, मतलब द कंपोजिशन फॉर्मुलेशन वाज वेरी गुड, द ओनली थिंग आई डिडंट लाइक वाज ही वाज यूजिंग पाम ऑयल। तो द एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव टू मी वाज कि मैडम थोड़ा सा ही डला है ताकि वो बाइंडिंग हो सके, राइट? आई सेड थोड़ा सा भी क्यों? Why don't you use, you are charging good amount for the protein bar, you should at least use some good quality fat in that, right? फिर बोलते हैं कि palm oil basically ना उसका shelf life बढ़ जाता है प्रोडक्ट का। It is cheaper and it also increases the shelf life of the product. 8-9 महीने अगर उसको प्रॉपर स्टोर किया ना तो वो रैंसिड नहीं होता है इतनी जल्दी। अच्छा, तो वो 2 रीजन की वजह से वो यूज करते हैं, बट यस दिस इज वेरी मच हार्मफुल।
स्पेशली आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, एंड इट इज़ अ रिस्क टू स्पेशली दोज हु आर एक्चुअली हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और प्रोटीन बार्स में भी पाम ऑयल होता है, काफ़ी प्रोटीन बार्स में भी पाम ऑयल होता है। Okay. So ultimately they are thinking that it is a protein source, I want to build up the muscles, and they end up gaining। और फिर ऐसा नहीं ना कि वो एक ही प्रोटीन बार खाएंगे, वो दिन में 2-2 भी खा लेते हैं बिकॉज इट इज़ टेस्टी। मतलब इस समय मैं क्वेश्चंस तो एक साइड आपका वो प्रोसेस कर रही हूँ, मैं आई एम फीलिंग कैसे विलिंगली हम अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं, और इट्स लाइक एंड द मार्केट इज ऑल्सो सो ब्रूटल, वो हमें टेस्ट के लिए क्या क्या खिला रहा है, इट्स हैपनिंग लाइक दैट आई फील। ओके, एंड आपने जैसे भी शुगर की भी बात करी, तो जैसे एक्सेस शुगर आपने बोला, वन थिंग दैट आई रेड वाज कि हमारी बॉडी वॉट एवर वी कंज्यूम, वो बॉडी अल्टीमेटली उसको शुगर में ही ब्रेक करती है, इज दैट करेक्ट? या राइट, तो वो तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतना शुगर है, तो उसके अलावा हम फिर डेजर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो दिस इज जस्ट बिकॉज साइकोलॉजिकली हम क्रेव कर रहे हैं, हमें ज़रूरत बॉडी को बिल्कुल भी नहीं है शुगर की, राइट? नहीं है। आप जो खा रहे हो, जैसे आप सीरियल खा रहे हो, आप किनवा खाया, ओट्स खाया, रोटी खाई, राइस खाई, उसका अल्टीमेट ब्रेक डाउन ग्लूकोज में ही हो रहा है, एंड दैट ग्लूकोज बॉडी को इनफ है। हाँ उसको इंस्टेंट ग्लूकोज नहीं चाहिए। हाँ अब जैसे ही इंस्टेंट ग्लूकोज डालते हो, इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ता है एंड प्रोसेस करना पड़ता है कि भाई शुगर को जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब करा दूँ मैं। वो प्रोसेस करना पड़ता है, वो प्रोसेस करना उसके लिए एकदम ऐसे वो बोलते हैं ना कि टारगेट दे दिया उसको, शॉर्ट टर्म टारगेट कि अभी के अभी करो इसको ठीक, वैसा हो जाता है। ओके ओके, बट अभी जैसे शुगर इज लाइक समथिंग जो हमारे कुछ ना कुछ हम खाए तो डलता ही है, बट टू अवॉइड शुगर लोग फिर जैगरी या हनी या ब्राउन शुगर ये सारे रिप्लेसमेंट्स यूज करते हैं। डू दे मेक सेंस, मतलब काम करते हैं लाइक फ्रॉम द कैलोरी पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक्स नो सेंस। अच्छा उतना ही कैलोरी देगा, जैगरी ले लो, हनी ले लो, शुगर ले लो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, उतना ही इंसुलिन स्पाइक होगा, सेम ही होने वाला है उसमें। राइट, हनी एंड जैगरी डज हैव सम मिनरल कंटेंट जो बेनिफिशियल है, बट अब हम उसको जिस कॉम्बिनेशन में लेते हैं ना, वो एनीवेज आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। प्लस उसका एक्चुअली मिनरल कंटेंट का बेनिफिट लेना है तो आपको बहुत सारा जैगरी और बहुत सारा हनी खाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एनीवेज एडवाइजेबल। तो मतलब इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, इट्स नॉट मेकिंग एनी। बस मन की तसल्ली है। अब लोग जैगरी वाली, अब मुझे कुछ क्लाइंट बोलते हैं मैडम मैं चाय पीती हूँ पर मैं जैगरी डाल के पीती हूँ। हाँ राइट नाउ एवरीवन नोज दैट जैगरी इज रिच इन आयरन। चाय में होते हैं न्यूट्रिएंट इनहिबिटर, जैगरी की आयरन तो वैसे ही अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि आपने उसमें चाय डाल दी। हाँ क्योंकि मतलब आपने तो चाय में डाल दिया। सिमिलरली मैं केक बनवाती हूँ घर पे कि नो जैगरी वाला बनाओ, प्रॉब्ली If you're being calorie conscious and making the cake out of jaggery, there is no point. It's the same. God. Okay. It's the same. And what about dark chocolates then? Dark chocolate is good, although no, there are very misleading kind of chocolates available as well. So उसमें मैं कुछ चीज़ें clients को बोलती हूँ कि आपको definitely check करना चाहिए। एक तो 70% तो minimum होना ही चाहिए कोकोआ उसका, अच्छा 70% और more होना चाहिए। It should not have any other ingredient like fat या milk या किसी भी तरह का flavoring agent into it, वो आपको avoid करना है। एंड alkalized जो होता है वो आपको अवॉइड करना है बेसिकली, राइट। सो ये तीन, आपको प्योर कोको अगर है, प्योर कोकोआ है विद 70-80% डार्क चॉकलेट, तो अगर वो आप उसको, अगेन मुझे ना आज तक ये चीज़ समझ नहीं आती, क्लाइंट बोलते हैं मैडम शुगर क्रेविंग हो रही है तो मैं डार्क चॉकलेट 90% डार्क चॉकलेट खा ली हूँ, पर 90% तो मीठा है ही नहीं, आपकी शुगर क्रेविंग कैसे जाएगी ना। सो वो सिर्फ मन की तसल्ली के लिए है कि मैंने चॉकलेट खाया, बट येस डार्क चॉकलेट डज हैव फ्यू हेल्थ बेनिफिट्स, बट ऐसा नहीं है कि फिर वो आप पूरा ही स्लैब खा लो, एक या दो पीस। मॉडरेशन इज द की फॉर एवरीथिंग। मतलब it can still be an option, you says. चॉकलेट्स में इट कैन बी एन ऑप्शन, अगेन 70% से ज़्यादा कोकोआ होना चाहिए। ओके, एंड सेम अगर मैं ये एडिक्शन की बात करूँ तो कॉफ़ी, आई मीन एवरी अदर फ्रेंड ऑफ माइन इज लाइक, और कॉफ़ी भी ऐसे ही कि चलो एक बार कॉफ़ी या मीटिंग समबडी आप पी लो, लाइक दे आर एडिक्टेड, एवरी मॉर्निंग कॉफ़ी पीना है, और इट्स लाइक इट्स एन एडिक्शन टू पीपल। सो कितनी कॉफ़ी इज लाइक एक्सेस होती है, और हाउ कॉफ़ी का इम्पैक्ट क्या होता है बॉडी पे, पहले तो मैं ये जानना चाहूँ। सो कॉफ़ी ना हर एक का टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट मी, आई एम वेरी मच सेंसिटिव टूवर्ड्स कॉफ़ी। मैं जैसे ही कॉफ़ी पीती हूँ आई नीड टू फ्लश आउट, आई मीन मुझे इतना पैल्पिटेशन और सब तुरंत होने लगता है, आई कांट टॉलरेट इवन अ लिटिल बिट ऑफ कैफीन। ऑल्दो उसका जो RDA है, आई मीन RDA नहीं बोल सकती, बट अलाउड लिमिट्स जो है वो है 400 मिलीग्राम्स पर डे, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, राइट। ऑल्दो हम उसके लिए तो हमें बहुत सारी कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, सो उतनी तो एनीवेज वी डोंट रीच
टू दैट लेवल, बट टॉलरेंस की जहाँ तक बात करते हैं वो सबका अलग अलग होता है. नाउ व्हाट इट डज टू द बॉडी, इट अब आप देखोगे ना तो कॉफ़ी के लिए भी अच्छा बोला जाता है. अच्छा, वो आपका मेटाबॉलिक रेट रेव अप करता है, आपको लाइपोलाइसिस फैट बर्निंग में हेल्प करता है. येस, साइंटिफिकली देर आर फ्यू काइंड ऑफ metabolic things happening inside the body which might lead to lipolysis to some level, right? And that's why, gym जाने से पहले लोग बोलते हैं कि black coffee people and all that. So there is some reason, there are some enzymatic activity inhibited inside जिसकी वजह से ना वो lipolysis का process हो सकता है कॉफ़ी पीने से. बट एक्सेस, आप जैसे एक बार आपने कॉफ़ी पी है, मान लो 250 ml का कॉफ़ी आपने लिया है विच माइट हैव समवेयर अराउंड 90 milligrams ऑफ कैफीन इन इट. सो उसमें अगर आपने पिया है तो वो आपके सिस्टम में अब्जॉर्ब तो 1-8 घंटे में हो जाता है, बट वो सिस्टम में 1.5 घंटे से 9.5 घंटे तक रहता है. अच्छा, आपके सिस्टम के अंदर रहता है. और वो किसी हमारे अंदर लाइक आपने जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की बात करी है, हार्मोन्स, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करता होता ही है ना, वो ट्रिगर करता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर को भी. वो आप कैसे आप जैसे एक्सरसाइज करके आप कॉफी पीते हो तो आपको कैसे एकदम से यू गेट एनर्जाइज, किक आता है. किक आता है. सो वो किक का भी मैं हमेशा क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि वो किक इज एक्चुअली, आई गेस आई डोंट रिमेंबर आई सेड इट लास्ट टाइम और नॉट, बट इट इज लाइक एक्टिंग लाइक अ चोक इन द टू व्हीलर. कॉफी चाय जो आप ले रहे हो वो मॉर्निंग में आपको चोक का काम कर रहा है, क्योंकि आपने प्रीवियस डे पे इनफ पेट्रोल नहीं डाला तो सुबह वो चोक लगता है उसको चालू होने के लिए, right? That is how coffee is triggering your brain, right? So anything that triggers your brain is something artificially that you're trying to boost your body is not good for health, right? आप उसका impact किडनी पे भी होता है. डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है. कॉफ़ी आप पीते हो तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट? तो किडनी पे उसका इफेक्ट आता है. उसका इफेक्ट आपके हाइपरटेंसिव हुआ अगर आप तो आपका ब्लड प्रेशर शूट हो सकता है. इवन नहीं भी हो तो भी कईयों को इश्यूज आते हैं. पर लोग इसीलिए एडिक्टेड हैं कॉफी को कि वो छोड़ ही नहीं सकते. दे नीड कॉफी, सरदा करने लगता है. कैफीन अगेन इट इज एडिक्टिव. कैफीन इटसेल्फ इज एडिक्टिव. इसलिए अभी आजकल नो कैफीन टीज भी आने लगी है. ग्रीन टी जो आती है कैफीन फ्री आती है, राइट? सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द टोटल लोड ऑफ द कैफीन. मैं हमेशा क्लाइंट को बोलती हूँ कि अगर कॉफी पीना भी है ना तो उसको एटलीस्ट 9 आवर्स के गैप में पियो. हर कुछ क्लाइंट होते हैं 2-2 घंटे में कॉफी पीते हैं, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट बिकॉज हाफ टाइम ऑफ द कॉफी कैफीन दैट यू टेक इज 5 आवर्स. अगर आपने 95 मिलीग्राम सपोज अभी कॉफी में लिया है तो उसका हाफ तो फिर भी सिस्टम में रहता ही है. अच्छा, तो उसकी तो सिस्टम, इसलिए वो एडिक्शन आता है. तो निकला ही नहीं है. निकला ही नहीं है ना, तो वो बॉडी को एडिक्शन रहता है उस चीज. तो अगर किसी को छोड़ना हो तो कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है. सो आई नॉर्मली सजेस्ट टेपरिंग इट डाउन. वो क्या आप जैसे 6 दिन में 6 कप पी रहे हो, 8 कप पी रहे हो, 6 से 8 से 6 पे लाओ, 6 से उस पे लाओ, उस तरह. और कोई ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट वगैरह ऐसा कुछ है कॉफी का? चाय चाय इज बेटर. इट स्टिल हैज कैफीन बट इट इज लेस इन कैफीन. चाय आल्सो हैज कैफीन? yes. टी विल आल्सो हैव कैफीन. नॉट ऑल टीज बट देयर फ्यू टीज डज हैव कैफीन इन इट. उसमें अलग तरह का इंग्रेडिएंट होता है विच मेक्स यू एडिक्ट. चाय, लोगों चाय से भी एडिक्शन होता है, राइट? सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग एनीथिंग इन एक्सेस. अब मुझे क्लाइंट बोलते हैं कि मैम सुबह हम चाय कॉफ़ी क्यों नहीं पी सकते. अब ये चीज़ें एज आई सेड अगेन इट इज़ चोक का काम कर रही है. पहली बात तो कि क्यों पीना पड़ रहा है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. दूसरा, आपकी जो मैंने लास्ट टाइम आपको सर्केडियन रिदम के हिसाब से जो बताया था कि कॉर्टिजोल लेवल्स आपके राइज अप होते हैं विद द सनराइज, राइट? सो आप कॉफ़ी जो है, कैफीन जो है वो उसके ऊपर उसको सप्रेस करता है, फील मोर स्लगिश. ऑल्दो टी का ऐसा है कि उसका, कॉफ़ी क्या होता है, इंस्टेंट किक देता है, टी धीरे धीरे किक करता है. तो एटलीस्ट आप कॉफी टी में यू कैन स्टिल से टी इज बेटर, बट कुछ भी एक्सेस में तो ऑफ कोर्स इज नॉट बेटर. तो एक चाय दिन की इज ओके. हाँ, 1 to 2 cups a day is okay. एंड सेम फॉर कॉफी? Same for coffee. 1 to 2 cups किसी का भी साइड इफेक्ट होने के लिए you will have to have lot much of it एवरी डे. हाँ. right? So आप उतना नहीं ले रहे हो, 1 or 2 cups a day. अगेन फिर ग्रीन टी है तो आपको देखना है कि वो कैफीन फ्री हो, राइट? फिर आप ग्रीन टी भी दिन में 3-4 बार नहीं पी सकते हो. नॉर्मल ग्रीन टी भी है तो भी आपको उसको लिमिट करना है 2 cups a day. सो इनफैक्ट अगर जैसे हम इसमें आप सब मतलब वही जैसे आपने बोला कि एक्सेस तो किसी भी चीज़ का बुरा होता है, तो इनफैक्ट जैसे हमने अभी शुगर की बात करी, तो आई थिंक शुगर का एक्सेस तो इज द मेन रीजन फॉर एवरी डिसीज ना, लाइक डायबिटीज से लेके इनफैक्ट कैंसर डिजीज जो है, अब सारे डिजीज, कैंसर पहले बहुत रेयर हुआ करता था, अभी क्यों इतना कॉमन है, राइट? एजिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सारे शुगर की वजह से. शुगर आप जितना खाओगे उतना ग्लाइकेशन का नाम का एक प्रोसेस होता है, ग्लाइकेशन लीड्स टू एजिंग. अच्छा, राइट? सो ये सारी चीज़ें शुगर की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, राइट? अब मुझे फिर भी बोलते मैडम फिर भी थोड़ा चीनी तो खाना है, थोड़ा तो दे दो.
तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, ऐसे तो मैं 1 to 2 टीस्पून, पर ऐसे देर आर पेपर रिसर्च पेपर्स दैट सेज दैट ओके यू कैन हैव 6 टीस्पून ऑफ शुगर इन अ डे, फॉर स्पेशली फॉर women, एंड फॉर men it will be around 10 teaspoon a day, right? But then उतना भी क्यों लेना है? Just because some research paper is saying that you can have it doesn't mean you should have it. So मैं अलाउ करती हूँ 2 टीस्पून। जैसे आप चाय कॉफ़ी पी रहे हो तो 2 दिन में आपको 2 बार चाय पी रहे हो, एंड आई ऑल्सो टेल माई क्लाइंट दैट यू डिसाइड वेयर डू यू वांट टू पुट इन, वेदर वो दाल में डालना है आपको गुड़ के फॉर्म में, आपको उसमें डालना है चीनी के फॉर्म में, दैट यू डिसाइड। पर दिन में 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना है। पर शुगर का फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लाइक बिकॉज जैगरी हनी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है जो है, बट अगेन उसके भी जीआई इश्यूज होते हैं। स्टीविया इज लेस साइड इफेक्ट वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर, बट इट इज एक्चुअली नेचुरल स्वीटनर, प्लांटी है स्टीविया, राइट? सो वो आप ले सकते हैं, बट अगेन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू यूज नेचुरल स्वीटनर्स, लाइक डेट्स ले लिया आपने, या रेजिन्स ले लिया, अंजीर ले लिया, इससे आपको स्वीटनेस आ ही जाएगी। फ्रूट का जो स्वीटनेस आता है, फ्रुक्टोज होता है, तो वो आप ले सकते हैं। अगेन फ्रूट वाला जो हम अब केला फिर हर बार बनाना शेक पियोगे तो उससे भी इम्पैक्ट आएगा। एक्सेस किसी ना चीज का खराब, यू कैन यूज दिस नेचुरल फ्लेवर्स इंस्टेड ऑफ शुगर। अब शुगर में भी ब्राउन शुगर आ गई है, अभी क्या मतलब है ना, शुगर तो शुगर का काम वही ना, कि अगर आप मार्केट में जाओगे ऑल्टरनेटिव हर चीज का अवेलेबल है, बट हमें सोचने की जरूरत है कि वेदर वो ऑल्टरनेटिव हमारे लिए अच्छा है या नहीं, या इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। सो दैट्स वन थिंग दैट मेरी दादी कभी बार मुझे पूछती है कि हम तो इतनी चीनी वाली चाय पीते थे, हमको तो कभी कुछ नहीं हुआ। अभी आप 85 ईयर्स ओल्ड में भी हमको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, भले वेट ज़्यादा है पर मेडिकल इशू तो कोई भी नहीं है। अब मैं उनको एक ही चीज़ डिफेंड करने के लिए यही बोलती हूँ कि आपके टाइम में आप चीनी वाली चाय इतनी पीते थे, पर आप मेहनत भी कितनी कर रहे हैं। एग्जैक्टली कुएं पे से जाके पानी लेकर आ रहे हो, ये काम करना है, घर का चटनी भी बनानी है तो ऐसे सिलबट्टे पे ऐसे घिस घिस के बना रहे हो, कितनी एनर्जी। आप आटा भी गूंद रहे हो तो एक्सरसाइज होती है आपकी, राइट? आटा फ्लावर बना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड, आवर ईटिंग हैबिट्स हैव चेंज्ड, आवर स्लीपिंग हैबिट हैज चेंज्ड। सो अब उसके हिसाब से अगर हम जितना जो चीज़ एलिमिनेट कर सकते हैं वो हमें करनी ही पड़ेगी, विद नो चॉइस। एंड आई डोंट नो आगे की जनरेशन का क्या होना है। I think they are getting wiser. I have clients, I mean I have small kids who get their parents कि मम्मा आप डाइटिशियन के पास जाओ। वाओ, ओके। They getting मेरे बेटे की भी बात करूँ ना, उसको मैंने अगर एजुकेट कर दिया ना, तो there is some प्राइम करके कोई जूस आता है। He was so fascinated with that juice कि मम्मा सब मेरे फ्रेंड्स पीते, मुझे एक बार पीना है। मैंने उसको सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा दिया, मैं कहा देख ऑस्ट्रेलिया में बैन है ये ड्रिंक, so why do you want to put such thing? So it's more about educating. So we as a parent have to take the responsibility कि हमारी next generation हमसे wiser हो। We just need, और आई थिंक उनको सिर्फ इतना सिखाने की जरूरत है कि वट एवर यू आर टेकिंग जस्ट रीड अबाउट इट, ब्लाइंडली कुछ मत करो। आई थिंक वो क्योंकि हम हर चीज के बारे में तो नहीं, आगे जाके और 50 चीज आएंगी जो शायद हमें नहीं पता है क्या आएंगे और कैसे इफेक्ट करें, बट एटलीस्ट उन्हें पता है कि वो ये लेने वाले तो क्या है, वो क्या जा रहा है, इतना अगर वो पढ़े तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ। I will always say हो सके तब तक पैकेज फूड से दूर ही रहो। हाँ, हो सके उतना पैकेज फूड से आप दूर ही रहो, बिकॉज कितना भी करो उनका इसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स टेस्टी बनाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये सब तो होंगे ही होंगे। हाँ नहीं, आपने अभी बोला है तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे रोज खाते हैं अब ब्रेकफास्ट के साथ, तो लाइक यू आर सेइंग उसको भी हमें एटलीस्ट रोज तो नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली इट्स आल्सो एन आर्टिफिशियल। एब्सोल्युटली। मैं एक बार को ना ब्रेड के साथ पीनट बटर या हमस दे दूंगी किसी क्लाइंट को, बट आई विल नॉट से दैट यू गो फॉर ब्रेकफास्ट सीरियल। इट इज हार्मिंग देम मोर देन बेनिफिटिंग। और ये स्ट्रेस की वजह से भी वेट में डिफरेंस आता है क्या, कि लाइक वेट लॉस और वेट गेन हो रहा है? यस। तो हाउ डू वी गेट टू नो कि हमें ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है? सो स्ट्रेस का ना एक सिंपल, एक तो जब मैंने लास्ट टाइम बोला था स्ट्रेस क्या होता है, तो कॉर्टिसोल बढ़ता है ना। अब कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से जो वेट गेन होता है ना, वो यूजुअली आपके टमी एरिया पे ज़्यादा आता है, राइट? फेस बफी हो जाता है आपका, आप देखोगे सुबह उठ रहे हो तो आपको ऐसे पफी फेस फील हो रहा है, राइट? सो वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है सारा कुछ, राइट? दूसरा आपके जो कॉलर जो आपका बैक शोल्डर बोन है उसके ऊपर फैट आता है, राइट? सो मेरा पूरा स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, मुझे लग रहा है। ओके, सो वो स्ट्रेस इंड्यूस है। फिर उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं, हाइपरटेंशन आ रहा है, टाइप 2 डायबिटीज आ रहा है, तो दैट मीन्स द स्ट्रेस इज डोमिनेटिंग यू। आपके मूड्स को इफेक्ट कर रहा है, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो ये सारा स्ट्रेस आपका डोमिनेट कर रहा है। आपका क्या फंडा है स्ट्रेस हटाने का? फॉर मी, ड्रिंक वाटर एंड माइंड माई बिजनेस। ओह सो नाइस, नाइस, माइंड माई बिजनेस। मेक्स सेंस।
तो आप अगर ऐसे कभी ट्रैवल करते हो, कहीं जाते हो, तो डू यू हैव एनीथिंग, एक कोई ऐसी चीज जो आप लेके ही जाते हो अपने साथ व्हेन इट कम्स टू फूड? Yes, I always say that mid meals are the winners. मिड मील्स, Mid meals. मिड मील्स, ओके। Right, so mid meals I always carry my mid meals. Maybe it would be fruit हो गया या कोई मखाना nuts हो गया, हाँ, something like that. And उसका भी फिक्स टाइम है कि मैं 11, 4 और 6 पे ही खाती हूँ। आप तो मुझे बोलते हो ना कि आप तो टाइम टेबल के साथ चलते हो। आई फॉलो दैट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। अगर आपने वो कर लिया एंड इफ यू वेल हाइड्रेटेड, पानी इज समथिंग आई विल ऑलवेज कैरी, और आई विल मेक श्योर कि मैं गाड़ी चला रही हूँ तो 2-3 बॉटल तो मेरे पास हो टिल द टाइम आई टेक अ सेकंड हॉल्ट। तो मैं ड्यूरिंग वाइल ड्राइविंग ऑल्सो और वाइल ट्रैवलिंग आई विल मेक श्योर दैट आई हैव इनफ वाटर। इससे आपको एक तो आपका मेन कोर्स पे क्रेविंग्स नहीं आएगा। You will not end up choosing a wrong product because your body is already full and it knows that okay, you've given something, Makes sense. so I don't want to eat anything. I will never leave the house without breakfast. वेरी नाइस। हाँ, Right? So these are few things which I even tell to my clients. आप कपड़े की बैग में मैचिंग शूज, मैचिंग मेकअप सब कुछ रखते हो, तो जूते आप अपनी फूड की भी किट एक रख लो ना सर। मैडम बोलते हैं, सब बोलते हैं मैडम हम बाहर जाएंगे तो कैसा अजीब लगेगा। मैंने कहा एक दिन मैचिंग कपड़ा नहीं पहनोगे ना, वो इतना हार्म नहीं करेगा आपको जितना आपने एक दिन दूसरों का सोच के नहीं खाया। बट दिस मेक्स सो मच सेंस कि आप अपना एटलीस्ट स्नैकिंग पोर्शन लेके हेल्दी लेके जाओ, कहीं भी बाहर जा रहे हो तो स्नैकिंग हेल्दी करोगे, बाकी तुम एंजॉय करो लंच डिनर व्हाटएवर यू वांट टू ईट इट आउटसाइड, वो कर पाओगे। वही पोर्शन, दैट्स सो पिज्जा खाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अगर एम्प्टी स्टमक हो तो पूरा पिज्जा खा लोगे, पर आपका स्नैक किया है 2 घंटे पहले तो आपका 1-1.5 पीस में पेट भर जाएगा। या सो दैट्स द स्ट्रेटजी दैट यू शुड बी यूजिंग बेस। बट अगर मैं जैसे कुछ भी चीज़ हम अपनी लाइफ में हैबिट में लेके आते हैं, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। मतलब आई वुड से कि मैं अगर जिम जाना स्टार्ट करी हूँ तो आज गई और 2 दिन नहीं गई will not make any difference, so I'll have to go gym on a regular basis. So consistency कैसे एक इंसान अपनी लाइफ में लेके आए? सो सी इट नीड्स प्लानिंग। हाँ, पहले तो क्यों नहीं आती है उसका मैं जवाब दे रही हूँ आपको कि क्यों कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हो आप। पहली चीज़ है कि आपके पास टाइम कम है हमेशा, यू नॉट वेल प्लान्ड। टाइम तो होता है, वो प्रायोरिटी में नहीं होता है। हमें पतला तो होना है पर हमको उसको टाइम नहीं देना है क्योंकि हमारे पास दूसरे प्रोजेक्ट्स इतने सारे हैं कि टेक्स मोर ऑफ योर टाइम, सो टाइम की कमी होती है। सेकेंड, यू गेट ओवरवेल्म्ड अराउंड द प्रोजेक्ट मतलब द फिटनेस जर्नी का प्रोजेक्ट, कि सब कुछ ही कर लेना है एक साथ ही, कि मैं आज ये भी नहीं खाऊंगी, अब से ये भी छोड़ दूंगी, कल 1-2 घंटा एक्सरसाइज कर लूंगी। यू गेट ओवरवेल्म्ड विद द टास्क दैट यू टेक फॉर योरसेल्फ विच इज गोइंग टू मेक यू, मतलब 1-2 दिन कर लोगे आप। उस केस में क्या करते हो आप कि ना ऐसा टास्क चूज कर लेते हो जो कंसिस्टेंट इट सेल्फ में नहीं होता है। आप 2-4 दिन आपने बोला अब तो आज से शुगर, मेरे क्लाइंट होते हैं मैडम मैं तो शुगर की बाधा ले लेंगे, और फिर बाधा रिलीजियस टर्म्स में होगा तो वो कर लेंगे, बट जहाँ पे वो रिलीजियस टर्म्स खत्म होते हैं ना तो वहाँ पे फिर वो फिर से इंडल्जेंस आ जाता है। तो नेवर गेट ओवरवेल्म्ड विद द सिचुएशन। दूसरा, ये सोचते या तो मैं करूँगी तो परफेक्ट करूँगी या तो बिल्कुल नहीं करूँगी, ये एटीट्यूड हो गया राइट, कि मैं मैडम मैं 1 तारीख से चालू करूँगी, मैं मंडे से चालू करूँगी। प्रोक्रेस्टिनेशन राइट। So that is the major problem, that we think that we will start only when I can do it perfectly. वो दिन कभी नहीं आता। मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ मेरा भी वो 100% डे कभी नहीं होता, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज इस स्टेज पे आप कितना बेस्ट कर पा रहे हो, उसको करो। एंड ऑलवेज चेक वेदर a certain kind of regimen that you are trying to design is that feasible for you. दूसरा कर रहा है तो हम करें is not the right. हाँ, मेक सेंस। कंपैरिजन तो कभी का, तो अगर मैं जैसे वर्कआउट की भी बात करूँ तो 6 मतलब हफ्ते में 6 बार, लेकिन बेसिकली मंडे टू सैटरडे करना ही करना चाहिए, या एक ही लाइक 5 days a week is like more than enough? I say 7 days a week. ओके, मॉडरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हाँ, इंटेंस कर रहे हो आप, जैसे बहुत ही हैवी लिफ्टिंग है ऐसा कर रहे हो तो वो आप वीक में 3 बार या 4 बार करो, बट मॉडरेट काइंड ऑफ मोबिलिटी एक्टिविटी जैसे वॉक किया, साइकिलिंग किया, वो तो हमारी मैंडेट नीड है। हम पूरा दिन बैठे ही होते हैं, आप बोल रहे हो कि रेस्ट चाहिए तो हम पूरा दिन रेस्ट ही तो कर रहे हैं। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, रेस्ट ही है। आई एम नॉट मूविंग फिजिकली। सिर्फ बोलने से जितनी एनर्जी बर्न होती है वो काफी नहीं है जितना हम अंदर डाल रहे हैं उसके लिए। मेक सेंस। सो 1 घंटा 10,000 स्टेप्स इन अ डे इज अ मैंडेट थिंग टू डू एवरी डे। संडे अब लोग मुझे बोलते हैं कि सैटरडे संडे मैडम, सैटरडे संडे तो लेट उठेंगे हम, एटलीस्ट उस दिन तो हमको थोड़ा आराम दे दो। मैंने कहा बॉडी वर्क सिमिलर 24/7, राइट। उसके लिए कोई वीकेंड नहीं होता है। हाँ। इनफैक्ट आप वो 2 दिन और उसको स्पॉइल कर देते हो। 5 days आपकी जो मेहनत आपने कंसिस्टेंटली की है वो 2 दिन में आप स्पॉइल करते हो। अब तो घूमने की बात की तो मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं मैडम 2-4 दिन घूम कर आएंगे तो 1 दिन तो रेस्ट चाहिएगा। मैंने कहा आप घूमने क्यों जा रहे हो?
फ्रेश होने जा रहे हो ना, तो आप थक के क्यों आ रहे हो? मेक सेंस। थक के इसलिए आ रहे हो क्योंकि आप वो बायोलॉजिकल क्लॉक सिंक नहीं करते। हाँ। अब क्लाइंट बोलते हैं मैडम अब बायोलॉजिकल क्लॉक आप बात करते हो, घूमने जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी ना हम सुबह 5 बजे उठेंगे। मैंने कहा ट्राई तो करके देखो। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब मैं माउंट आबू गई थी, आई वेंट टू गुरु शिखर एट 4 AM इन द मॉर्निंग टू सी द सनराइज। लोग सनसेट देखने जाते हैं, मैं सनराइज देखने गई। सब तुम्हारी खुद की प्रायोरिटीज It's है। all about your priority. It's all about how you define your entertainment. हाँ। Is your definition of entertainment harming your body or it is helping you in terms of improving your health? मेक सेंस। और अगर जैसे जैसे आपने इसकी बात करी, तो अगर डाइट की बात करें तो ऐसा कुछ है कि हफ्ते में तुम्हें एक बार वन डे यू शुड डू फास्टिंग इन टर्म्स लाइक फ्रूट टेक कर लो और समथिंग लाइक दैट, एक हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार तुम्हें फास्टिंग करनी चाहिए? I don't preach that. You don't. Definitely not, because RDA जो बोलते हैं recommended daily allowance, वो हर एक न्यूट्रिएंट का होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, हर एक का RDA होता है। RDA मतलब वो न्यूट्रिएंट एवरी डे बेस पे बॉडी में जाना चाहिए। अब आप जब फास्ट करते हो, कुछ क्लाइंट बोलते हैं मैडम बहुत अल्कोहल लिया है, अभी ये किया है, अब्यूज़ किया है, अभी हम एक दिन से फ्रूट्स पे चले जाना चाहते हैं। उस केस में आप बॉडी को दोनों ही सिचुएशन में पनिश कर रहे हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ क्लाइंट को, एक तो आपने अल्कोहल लिया, वो बॉडी इज़ नॉट ट्राइंग टू डाइजेस्ट दैट एंड इट इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग अ लॉट टू एलिमिनेट फ्रॉम योर बॉडी। उसके साथ साथ आपने उस वक्त भी नीडेड न्यूट्रिएंट तो नहीं दिया, आपको जो मन में आया, जो खाया वो खाया, तो बॉडी एनीवेज यू पनिश्ड इट कि भाई तू तेरे हिसाब से देख ले तुझे क्या करना है, मैं तो डाल रहा हूँ अंदर, राइट। अब नेक्स्ट डे चलो वो सोच रहा है कि चलो अल्कोहल नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट मुझे राइट न्यूट्रिएंट तो मिले कि मैं डिटॉक्सिफाई करूँ, या मुझे जो स्ट्रेंथ चाहिए ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो तो चीज़ मिले, हम वो भी नहीं दे रहे। तो उसको फिर से एक स्ट्रेस में डाल लो कि यार ये तो अभी फ्यूल भी नहीं दे रहा, पहले तो इतना सारा फ्यूल डाल दिया, अब तो फ्यूल ही नहीं दे रहा है। सो ये मैं ना बहुत साइकोलॉजिकली वे में फ्रेंड की तरह ना मैं क्लाइंट्स को समझाती हूँ कि आपकी बॉडी ये कहना चाह रही है आपसे। ओके। तो फिर तो अगर जैसे स्टिल मतलब जैसे अगर अब तो फिर सेंस नहीं बनता कि अगर जैसे डाइट होता है तो चीट डेज भी लोग बहुत लेते हैं, क्योंकि बहुत आप अगर अपनी डाइट, तो आप चीट डेज कैसे दे देते हो फिर? I absolutely do not entertain cheat days, right? Why? Because cheat day एक तो ना नेगेटिविटी वर्ड ही नेगेटिव है। Cheat day itself, the word is negative. So if anything that you accept that is negative around you is not a healthy thing, right? उससे आप ना फूड के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे हो। मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ आज आपको पानी पूरी खानी है, आज खा लो, आज ही खा लो, डोंट वेट कि संडे मेरा चीट डे आएगा तब खाऊंगी। तो तब आज अगर आपको मन हुआ और आपने टाइमली खाया है ना, तो आप 4-5 में सेटिस्फाई हो जाओगे। आप संडे के लिए वेट करोगे ना, वही चीज़ आप 15 पानी पूरी खाओगे, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट गिविंग योर सेल्फ वन चीट डे, इट्स लाइक कुछ अच्छा करा है तो अब बुरा भी करना ज़रूरी है, ऐसा क्यों है? एंड आजकल ना ये कंसेप्ट क्यों आ रहे हैं, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि लोग इतना अनहेल्दी खाते हैं दीज डेज दैट ईटिंग हेल्दी इज कंसिडर्ड एज डाइटिंग। वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये चीज़ समझनी है कि हम पानी पूरी नहीं खा रहे हैं या हम डेजर्ट नहीं खा रहे हैं, वो इसलिए नहीं खा रहे हैं कि वज़न बढ़ रहा है या हमें वज़न कम करना है। वो इसलिए नहीं खा रहे हैं कि वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में उसको दिक्कत आती है और हमको हार्म कर सकता है। तो चीट डे मत दो। चीट डे मैं कभी भी नहीं देती हूँ किसी क्लाइंट को। आई ऑलवेज टेल देम दैट ईट व्हेनेवर यू फील लाइक ईटिंग। एटलीस्ट तब पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। देन यू हैव टू, अब वो खा के चीट डे में होता क्या है, आज आपने चीट कर लिया, यू माइट हैव हॉग्ड लॉट्स ऑफ पिज्जा खा लिया, ये भी खा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी, फिर नेक्स्ट डे क्या करते हो आप? रिग्रेट। रिग्रेट और फिर नेक्स्ट डे कुछ नहीं खाई, आज मैं डाइट करूंगा, वही बैलेंस ही बिगाड़ के रखते हैं। सो रिग्रेट आना ही नहीं चाहिए। रिग्रेट आ रहा है मतलब आपको पता है। सो दिस इज वेयर आई से आई ट्रीट माई क्लाइंट अंडर द पिलर कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हाँ। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज व्हाट यू नीड टू एक्सेप्ट योर ओन बिहेवियर। आप खुद के बिहेवियर को रिजेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट डे व्हेन यू रिग्रेट, राइट। तो या तो खाओ मत या तो रिग्रेट मत करो। और सबसे बेस्ट बात आपने यही बोली कि जब बॉडी आपकी सेम तरीके से रोज काम कर रही है तो आप क्यों नए नए तरीके लेके आ रहे हो? किसी दिन ओवर एक्सरसाइज कर दी, किसी दिन ओवर खा लिया, फिर एक दिन कुछ ही नहीं किया या कुछ ही नहीं खाया। सो इट नीड्स बैलेंस, इट नीड्स बैलेंस। या दैट इज व्हाई आई थिंक ये जो गट इशू और एसिडिटी जो आपने बोला है, दिस इज लाइक आई थिंक अब तो 100 में 90% भी नहीं बोलेंगे, 100% पीपल हैव डाइजेशन एंड गट एंड एसिडिटी इशू। सो not balancing things might be one reason for that, right? Absolutely। और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये गट इश्यूज आप क्यों आ रहे हैं? बिकॉज सबसे बड़ा एसिडिटी का रीज़न क्या होता है? एसिडिटी ऐसी चीज़ नहीं, आप बोलोगे मैडम मैं तो नींबू खाती हूँ ना मुझे एसिडिटी हो जाती है,
that Nimbu is not the culprit. It is about you not adding the food when your body was ready for the food. हमारी बॉडी प्राइम्ड है हर 2-3 घंटे में ना, वो एसिड पहले से, ऐसा नहीं कि खाना डाला फिर एसिड रिलीज होता है, वो पता ही है उसका। तो स्केड्यूल्ड ईटिंग अगर आप करोगे ना, जैसे आप एवरी डे 12 बजे लंच कर रहे हो तो 12 बजे ही लंच करो। एवरी डे अगर आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हो तो 8 बजे ही करो, बिकॉज उसको पता है 8 बजे खाना आ रहा है, तो वो 15 मिनट 10 मिनट पहले ही एसिड रेडी रखता है। अब आप खाते नहीं हो तो एसिडिटी होगी ही होगी। तो वो तो अपना काम कर, वो तो बॉडी तो अपने काम से वो सोचते अरे यार मैं तो एसिड निकाल के बैठा हूँ, तूने तो खाना ही नहीं दिया, मैं क्या करूँ, वो वापस थोड़ी ले लेगा, रिलीज करना था वो कर लिया ना। सो एसिडिटी इसलिए होती है। ब्लोटिंग यूजुअली इसलिए होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर डिहाइड्रेटेड। दूसरा, मील गैप्स बहुत रखते हैं। अगर आपके मेजर मील्स के बीच में मिड मील्स, अगेन आई ऑलवेज से दिस स्टेटमेंट इवन फॉर गट इश्यूज कि अगर आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी से बचना है तो मिड मील्स आर द विनर्स अगेन, राइट। अगर आपने लॉन्गर मील पे खाया है तो ऑब्वियसली आप थोड़े से कैलोरी डिप्राइव्ड होते हो, बॉडी को तो चाहिए था, आपने नहीं दिया, तो जब आप मेन कोर्स खाने बैठते हो, वन, यू ईट फास्ट, यू एंड अप ईटिंग फास्ट, तो आप आधा डाइजेशन तो आपका जो मुंह में होना चाहिए वो होता ही नहीं है, राइट। दैट इज वाई इट लीड्स टू गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, राइट। अनडाइजेस्टेड फूड आपका इंटेस्टाइन तक जाता है, जो एक्चुअली मुंह में डाइजेस्ट होना चाहिए था व्हेन यू हैव च्यूड इट प्रॉपर्ली, राइट। सो उसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग इश्यूज, अब डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग होता है, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं ना। PMS ईटिंग होता है लड़कियों के लिए, तो अभी वो तो मुझे ऐसा लगता है PMS तो ऐसा एक रीजन बना दिया, मैडम आई एम PMSing। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक से रखा है ना तो ये चीजें डोमिनेट नहीं। और अब तो इट्स नॉट जस्ट PMS, 7 days पहले, फिर 7 days बाद, एंड ड्यूरिंग 4-5 days, इट्स लाइक नेवर एंडिंग। देयर इज ऑलवेज एन इमोशन दैट इज हावी हो रखा है तुम्हारे मेंटल उस पे। होगा ही। मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ, आपके पीरियड्स आए गए पता ही नहीं चलेगा अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है। पहले की वुमेन्स को कहाँ पड़ी रहती यार कुछ नहीं होता था। हाँ, आई बिलोंग टू अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। मतलब कुछ फर्स्ट डे हो, लास्ट डे हो, लाइक हमारी वो सुबह 5 बजे फुल वर्कआउट होता है, आई वाज देयर एवरीवेयर, एक फर्क ही नहीं पड़ता। फिर बड़ी हो गई और बहुत नॉलेज आ गई the more you know about things, the more it plays with your brain. It's as simple as that, I guess. So in fact अब इसके लिए, गट इश्यूज के लिए तो कंबूचा वगैरह भी बहुत, प्रोबायोटिक्स इज वन थिंग जो लोग बात नहीं करते हैं काफी। सो प्रोबायोटिक्स आपको कैसे लगता है, मतलब सी जरूरी है बट बैलेंस इज द की हियर। प्रोबायोटिक्स क्या है पहले? सो प्रोबायोटिक्स इज ऐसी एनी फर्मेंटेबल लाइव ऑर्गेनिज्म होता है जो आपके गट फ्लोरा को बेटर करता है। इन शॉर्ट बेसिकली लाइव बैक्टीरिया हमें डाल रहे हैं बॉडी, गुड बैक्टीरिया, राइट ना। वो किसी भी तरह के फर्मेंटेशन से बनती है, राइट। अब कंबूचा में देयर आर रिसर्च दैट आल्सो सेज दैट इट आल्सो बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन थोड़ा सा अल्कोहल, नॉट दैट अल्कोहल बट इसमें थोड़ा सा कंटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है, विच मेक्स इट लिटिल अनसेफ फॉर दोज हु हैव लिवर और किडनी डिजीज, फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, बच्चों को नहीं देना है, राइट। रेस्ट जो हेल्दी पर्सन है वो अगर 1 सर्विंग लेगा, अगेन 1 सर्विंग इज इनफ। मैं हमेशा बोलती हूँ अगेन, बैलेंसिंग प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स इज द की। पर लेनी चाहिए लोगों को, जरूरत नहीं है अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो तो, और जरूरत नहीं है अगर आपका डाइजेशन सही है तो जरूरत ही नहीं। अगर आप जैसे आप प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं, आप अगर बैलेंस डाइट रखा तो आपकी डाइट में एनीवेज वो सारी चीजें जा रही। प्रीबायोटिक्स वो फाइबर है जिसके ऊपर आपके गट माइक्रो ऑर्गेनिम्स फीड करते हैं, मतलब वो आप जैसे कैबेज खाया, बनाना खाया, इससे आपको प्रीबायोटिक्स वैसे ही मिल रहे हैं, राइट। प्रोबायोटिक्स तो अब कंबूचा जैसी चीज पे जाने की जरूरत नहीं जिसको हमें पता है कि किसी को हार्म कर सकती है। यू कैन चूज योगर्ट। अपने इंडियन किचन में पिकल्स हैं, वेजिटेबल के पिकल्स जो ठंडियों में खाते हैं, दैट्स द बेस्ट प्रोबायोटिक। उसको तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। हाँ, कोई ना बनाता कंबूचा हो, इट इज फैंसी थिंग, इट्स अ न्यू थिंग। तो हर जगह कहीं भी कैफे रेस्टोरेंट, उदयपुर गो, इट्स लाइक कंबूचा तो होना ही चाहिए कि कैबेज को फर्मेंट करो, दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू हैव द सेम थिंग। अभी कंबूचा में एसिड लेवल्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, राइट। सो टीथ एनिमल को और उसको भी इश्यूज हो सकते हैं। सो बच्चों को, लिवर किडनी डिजीज वालों को और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं लेना है। अच्छा, ओके। सो प्रोबायोटिक्स डिपेंड्स ऑन तुम्हें कब। व्हाट अबाउट B12 एंड D3 देन? उनकी मेडिसिन लाइक टैबलेट्स और एनीथिंग लेनी ही पड़ती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत पड़ती ही है, बिकॉज दोनों ही मेटाबॉलिक रेट पे काफी इम्पैक्ट रखते हैं, हाँ, राइट। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो बोलते हैं मैडम मुझे सुबह उठने का स्टैमिना ही नहीं है, हाँ, मेरे से उठा ही नहीं जाता, एक्सरसाइज ही नहीं होती। तो फैमिली वाले बोलते हैं अरे यार तो लेजी है, उसको हम कितना पुश करते उठाते तो भी उठता ही नहीं है, बट वो उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं करी। क्यों? क्योंकि B12 एंड D3 दोनों ही कम है, राइट। सो सप्लीमेंटेशन इज द की फॉर इट। D3 नॉर्मली यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट फ्रॉम द फूड। B12
टू सम लेवल आपको मिल्क में से थोड़ा बहुत मिलता है, बट देन दैट इज नॉट इनफ। जनरली कम होता है आजकल लोगों का, कोई भी टेस्ट कराते हैं ये 2 चीज तो लोगों की कम आती ही है। ही आएंगी। एंड दूसरा आपका जैसे मैंगो का जो बीज होता है, दैट देर आर फ्यू रिसर्चेस दैट वो एक बीज खाते हो तो आपकी डेफिशिएंसी आपको नहीं होती है, ऑल्दो द रिसर्च आर स्टिल गोइंग ऑन कि वो एग्जैक्ट सोर्स है कि नहीं, बट आई नॉर्मली रेकमेंड कि मेरे क्लाइंट्स को साल में 2 बार आपको 3-3 महीने का B12 D3 का कोर्स करना ही चाहिए, बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर मेटाबॉलिक रेट। ओके, सो D3 तो वो जनरली वो 60K की प्राइस D3 है वो, एंड B12 का इंजेक्शन, और आई नॉर्मली सजेस्ट सबलिंगुअल, जीभ के नीचे जीभ के नीचे वाला मेडिसिन। तो 3 महीने का यू सेइंग कितना, 3 months 3 months twice a year। ट्वाइस अ ईयर? मतलब आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 3 months ही करना है या 1 month करना है। हाँ, आप कई बार ऐसा होता है कि आप सिम्टम बेस भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि लेग पेन हो रहा है, टायर्डनेस फील हो रही है, स्टार्ट इट फॉर 1 month, इफ यू फील बेटर स्टॉप इट, 1 month ब्रेक करो, फिर वापस से 1 month करो। सप्लीमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा उसको, यू कैन गेट इट फ्रॉम द डाइट। एंड प्लस जैसे जो लोग अल्कोहल खाते हैं, कुछ क्लाइंट बोलते हैं मैडम नॉनवेज में तो मिलता है, तो हम तो नॉनवेज खाते हैं, हमको क्यों B12 डेफिशिएंसी है? नाउ विद नॉनवेज इफ योर लाइफस्टाइल इज पुअर, इफ यू आर मोर इनटू अल्कोहल, ये तो आपका डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, तो यू नीड टू सप्लीमेंट योर बॉडी एवरी टाइम। और ये चीज तो ले सकता है इंसान, मतलब इसमें भी हर चीज ऐसी नहीं है ना कि जाके डॉक्टर से पहले लिखवाओ और पता करो फिर, दिस इज अ नॉर्मल thing, this is a supplement, so people need to understand there is a difference between medicine and supplement। people still consider these things as medicine, क्योंकि अब डॉक्टर, अब जैसे गायनेक के पास मेरी कोई क्लाइंट, जैसे 4 दिन पहले बोल रही हूँ, क्लाइंट मेरी गायनेक के पास गई, शी सेंट मी ऑल द मेडिसिन दैट द गायनेक हैज गिवन। उसमें एक था मल्टीविटामिन, एक था D3 सप्लीमेंट, एक उसको कुछ हार्मोन रिलेटेड दिया था, और एक थी वो भी D3 या कैल्शियम का कॉम्बिनेशन ही था। तो आई वॉज टू माई माइंड आई वॉज सेइंग नाउ दिस क्लाइंट इज टेलिंग मेडिसिन बिकॉज डॉक्टर सेड कि ये दवाइयाँ खानी है। अब दवाइयाँ आई नहीं, उसमें वो मल्टीविटामिन है जो मैं उसको ऑलरेडी बोल रही थी लेने के लिए, वो ये चीज़ डॉक्टर ने दिया है। राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। कई क्लाइंट्स को मुझे कन्विंस करना पड़ता है, बोलते हैं मैडम मैं इतनी ऑलरेडी डायबिटीज़ की और इतनी सारी गोलियाँ खा रहा हूँ, मुझे और गोलियाँ मत ऐड करो। तो मुझे बोलना पड़ता है ये गोली नहीं है, ये सप्लीमेंटेशन है, दिस नीड्स, आई मीन योर बॉडी नीड्स इट, ये मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था जैसे कि आई एम नॉट अगेंस्ट सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन भी लेना चाहिए, अगेन माइंडफुली लेना चाहिए, आप कितना एक्टिविटी कर रहे हो उसके बेस पे सब। और सिंपल आपने वो बात बहुत अच्छी बोली थी ना कि प्रोटीन में हम दाल खा रहे हैं, सब चीज खा रहे हैं, और उसके ऊपर प्रोटीन भर भर के ले रहे हैं, तो वो नहीं, एक्सेस इज वन थिंग, और B12 D3 एनीवे मिल नहीं रहा है ऑलरेडी, इनका एक्सेस भी इतना कम हो गया है। टॉक्सिसिटी नहीं होती, यस D3 की टॉक्सिसिटी होती है, तो यू हैव टू बी वॉचफुल व्हेन यू कंज्यूम और सप्लीमेंट योरसेल्फ विद D3, उसका टॉक्सिसिटी होने का चांसेस है D3 का। सो यू शुड नॉट ब्लाइंडली टेक इट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने अभी 3 months पहले ही कोर्स खत्म किया, 3 months अभी खत्म किया है कोर्स, फिर भी मुझे बॉडी एक है, तो ब्लाइंडली फिर D3 मत लो। तो ये चीजें, और आपने बोली मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है हमारा, बढ़ाता नहीं, मतलब वो आप ये डेफिशिएंट है तो वो आपका स्लगिश हो जाता है मेटाबॉलिक रेट इससे, राइट। आप उतना लेवल का एक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। अब D3 का रोल क्या है, बोन्स एंड उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, राइट। अब आपको एक्टिविटी भी करनी है तो आपको वो चीज़ें, स्ट्रेंथ तो चाहिए ना, आप स्ट्रेंथ ही नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म। B12 का मेजर रोल होता है ब्लड सेल्स के ऊपर होता है, राइट। सो बिफोर इवन यू गेट डायग्नोज्ड विद द एनीमिया, काइंड ऑफ एनीमिया दैट यू गेट विद B12 डेफिशिएंसी, उसके पहले ही बॉडी साइंस देने लगती है कि भाई मैं डिफिशिएंट हूँ। मेमोरी और सब चीजों पे फर्क पड़ता है, आएगा, फटीग होगा, यू विल गेट क्रैंकी, मेजर टिंगलिंग होती है उंगलियों में और फीट में, टिंगलिंग होना शुरू हो जाता है, आपको स्टैमिना ही नहीं लगेगा, आपको वैसे लगेगा मसल मेरा वीक हो रहा है, वैसी फीलिंग आएगी। अब तो ये मेटाबॉलिज्म जो आपने जैसे बात करी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए डू वी हैव एनी नेचुरल प्रोसेस? आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी सप्लीमेंट। sleep on time, eat balanced, stay active, combine muscle as well as aerobic exercise both। तो अभी ऐसा अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा है कि जो आपको कमिट कर रहा है कि इट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिक रेट, डू नॉट बाय दैट थॉट, लेना ही नहीं है। ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं होती जो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगी। ओके, देयर आर फ्यू केसेस जैसे हाइपोथायराइड हो गया या ऐसा कुछ, जिसमें आपका मेटाबॉलिक रेट एक्चुअली डिप होता है। बाकी वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग। तो मेटाबॉलिक रेट के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो जिस पे उसका इम्पैक्ट होता है, जैसे एज एक फैक्टर है। अगर आप जैसे एज करोगे वैसे वैसे मेटाबॉलिक रेट डिप ही होने वाला है। तो आप नोटिस करोगे कई लोग बोलते हैं कि मैडम मैं 10 साल पहले भी ऐसा ही लाइफस्टाइल करता था, यही खाता था, तो भी अभी मेरा क्यों वजन बढ़ रहा है, पहले क्यों नहीं बढ़ा अब क्यों बढ़ा? बिकॉज अब पहले से अभी में मेटाबॉलिक रेट का डिफरेंस है आपका एज की वजह से। सो एज है, सेक्स है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है आपका,
वो सारी चीज़ें फैक्टर्स अफेक्ट करती है आपके मेटाबॉलिक रेट। मेक सेंस, ओके। तो अच्छा, ओके, मैं मेरे को कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट हमारे जो हमने रील्स डाले थे एंड वीडियो जो था, तो काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। वन वाज बेसिकली ऑन सर्केडियन रिदम, ऑफ कोर्स। तो हमने लाइक सर्केडियन रिदम एज वी स्पोक अबाउट कि पूरी हमारी द टाइम टेबल बेसिकली दैट वी फॉलो एंड इट्स ऑल सिंक्ड विद द सन, राइट? तो बहुत लोगों का ये आया था क्वेश्चन कि नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं, रात भर या लेट सोते हैं, तो how can they manage their life and schedule when it comes to circadian rhythm and night shift? करेक्ट। सो पहले तो ना आई वुड लाइक टू एड्रेस टू दोज हु मेड फन अराउंड इट, राइट? फन अराउंड करना इज़ वेरी ईजी, बट व्हेन यू एक्चुअली से, इट्स वेरी सैड टू से दैट योर वर्क क्लॉक एंड योर बॉडी क्लॉक आर नॉट सिंक्ड। इट्स वेरी सैड टू से, राइट? एंड चलो मान लो आपके, आई अंडरस्टैंड आपके लाइफस्टाइल चैलेंजेस होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है ना, वो क्वेश्चन आना चाहिए, रादर देन मेकिंग फन अराउंड इट। अरे मैडम ऐसा तो थोड़ी होता है ये वो। सो इट्स नो मोर टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरा चैलेंज है। व्हेन आई सेड दैट मीन्स यू शुड हैव, वन शुड हैव अंडरस्टूड दैट ओके दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, माय नाइट शिफ्ट इज गोइंग टू हार्म माय बॉडी एंड हाउ डू आई करेक्ट इट। सो मेरे पास आते हैं नाइट शिफ्ट वाले क्लाइंट्स डेफिनेटली, और उनको मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताती हूँ जो उनको, अब कुछ नाइट शिफ्ट वाले क्लाइंट्स आते हैं ना, वो क्या करते हैं कि घर जाके पहले एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। दे विल डू एवरीथिंग एंड देन कीप 2 hours ऑफ गैप इन द बिटवीन टू स्लीप, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वही चीज़ जो हम दिन में कर रहे हैं ना, वो आपको रात में मतलब रिवर्स करना है पूरा। अब आप नाइट शिफ्ट में होते हो तो आप पूछना काफ़ी लोगों को, दे वुड ईदर स्मोक टू स्टे अवेक, दे विल हैव कैफीन टू स्टे अवेक, दे विल ईट सम वड़ा पाव और समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। दिस इज एक्चुअली, वो बायोलॉजिकल क्लॉक तो आपकी डिस्टर्ब है ही है, राइट? उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें जब करते हो ना, इट हार्म्स यू फर्दर। आप देखना, जो वोडाफोन, मेरे पास एक वोडाफोन की रिप्रेजेंटेटिव आती थी जो नाइट शिफ्ट में काम करती थी, उसको हर तरह का डिजीज था एंड शी वॉज जस्ट 26। उसका फेस पिंपल्स, एक्ने वाला, मतलब हार्मोनल एक्ने वाले था उसका फेस। शी हैड एंग्जाइटी, शी हैड डिप्रेशन, शी हैड हाइपरटेंशन, शी हैड HbA1c, वो उसका थोड़ा सा ज़्यादा था, राइट? तो ये इम्पैक्ट तो करने वाला, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट हाउ डू यू डिले और स्लो डाउन दैट इम्पैक्ट इज द की टू इट, राइट? सो मैं क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट टाइम है रात के 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 o'clock, सो आप 10 से 5 आप इस तरह से अपने चीज़ों को प्लेस करें जहाँ पे आप वो चीज़ें ना दो बॉडी को जो प्राइम्ड नहीं है रात को करने के लिए, राइट? सो हैव योर डिनर ऑन टाइम, 8-8:30 का डिनर ले लो, आप कॉफ़ी की जगह दूध ले लो। Why do you want to have something? Obviously आप जग रहे हो तो भूख लगेगी, so have that milk, you snack on nuts। बहुत भूख लग रही है तो सुबह 4 बजे तो you can still eat something। जैसे आप वहाँ पे मेस में कुछ मिल रहा है तो you go for some healthy पोहा और something। और नाइट शिफ्ट में जो होते हैं ना, उनके वहाँ पे वो फैसिलिटी भी होती है, कैंटीन्स वगैरह होते हैं, राइट? इट्स मोर अबाउट एजुकेटिंग व्हाट यू वांट टू ईट इन द मेस। अब आपको अगर आगे बताओगे नहीं अपने सबऑर्डिनेट्स को या बॉसेस को कि हम ये चीज़ खाना चाहते हैं, तो वो नहीं रखेंगे कि वो भी एजुकेटेड नहीं है। सो और इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कैरी योर ओन थिंग, फ्रूट्स कैरी करो। जो चीज़ हम सुबह हेल्दी वे में कर रहे हैं वही चीज़ करो। प्लस आई ऑलवेज से दैट आपका एक स्लीप रूटीन होना चाहिए। स्लीपिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। स्लीप रूटीन कैसा होता है कि आप एक कोई भी फिक्स 7 hours मॉर्निंग में कर लो कि ये 7 घंटे मैं एकदम रूम डार्क करूँगा, एकदम कोई भी साउंड प्रूफ, मतलब आप यू कैन वेयर एन ईयर प्लग एंड स्लीप। ओके, वो करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग नहीं करते हैं। अब नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, सुबह दूसरा काम भी ले रखा है पर्सनल, जिसमें हम पर्सनल चीज़ें, और 1 घंटा जिम भी जा रहे हैं, तो बॉडी को रेस्ट तो दो। इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। तो स्लीप इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। व्हेन वी से कि आपका नाइट शिफ्ट है तो मेक श्योर वो रात वाले 7 घंटे आप फिक्स 7 घंटे मॉर्निंग में दे रहे हो, एंड इट शुड नॉट बी इन ब्रेक्स। कई लोग ब्रेक में लेते हैं, फिर बोलते मैडम फिर हम खाना कब खाएंगे? तो आप उठ के वही चीज़ आप उठ के करो। सो बॉडी को वो रिदम आने में टाइम लगेगा। डेफिनेटली वी आर गोइंग ऑपोजिट टू द सर्केडियन रिदम। वो रिदम बिल्ड होने में टाइम लगेगा, बट बॉडी विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल हैव लेस हार्म compared to what you're doing right now. Change है तो होगा ही, but comparatively you can better it off. It's like that. Yes. Okay. And one question was around water retention also लोगों का कि like हमने जो fat loss versus weight loss की बात करी थी, तो water retention की आपने बात नहीं करी है उसमें. So how does water retention works when it comes to weight? See, अगर आप सही तरह से कर रहे हो ना, तो water retention is just the name. You won't retain water if you are exercising well, if you are
हैविंग बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट, मतलब कई लोग एक्सेस कार्ब खाते हैं उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है, पानी ठीक से नहीं पी रहे हो इसलिए वाटर रिटेंशन होता है, देयर आर फ्यू मेडिकेशंस जिसकी वजह से होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप लाइफस्टाइल की नॉर्मल बात करो तो अगर आप वेट लॉस डाइट प्रॉपर कर रहे हो, प्रॉपर जिसका सिंक है विद द लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज एंड डाइट बैलेंस जो हम बोलते हैं, वो अगर सिंक्ड है तो वाटर रिटेंशन का इशू ही नहीं आएगा। पीएमएस के पहले आपका वो थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन होता है, बट वो टेम्पररी होता है, वो द वंस यू फिनिश योर पीरियड्स इट विल गो ऑफ। तो ऐसा कोई वो क्लाइंट बोलते मैडम मेरा वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम की वजह से ना मेरा वजन कम नहीं होता, नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप वाटर रिटेंशन की वजह से वजन नहीं कम करोगे। वाटर रिटेंशन है तो मैडम डिटॉक्स दे दो, ऐसा नहीं होता। यू जस्ट नीड टू हैव एक्सेस वाटर। हाँ, अगर कम पीते हैं इनफैक्ट पानी तो भी वेट बढ़ता ही है, ऐसा बोलते हैं। और सोडियम वाली चीजें कम करो, आप जितना सॉल्ट वाली चीजें वो आपका वाटर रिटेन करेगा। तो सोडियम कम करो डाइट में, स्पेशली जब आप ये नोटिस करना जब आप डिनर टाइम में एक्सेस कार्ब खाते हो ना, नेक्स्ट डे यू विल फील द वाटर रिटेंशन। आपने सपोज केक पेस्ट्री रात को खाया है या आपने हाई कार्ब चीजें रात को खाई है ना, नेक्स्ट डे यू विल फील दैट ब्लोटिंग ऑन योर फेस। मेक सेंस। तो कार्बोहाइड्रेट कम करो, आपके सॉल्ट इंटेक कम करो, शुगर इंटेक कम करो, डायरेक्ट शुगर इंटेक कम करो, इक्वली एंड एज मच वाटर इन योर डे टू डे। आई मीन पूरे दिन में आप एटलीस्ट 3.5 लीटर पानी पियो। एक्सरसाइज वेल, 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करो, इसलिए जो मैंने बोला ना 7 days अ वीक यू शुड गो एंड वॉक, वो आपका वाटर रिटेंशन कम करेगा। मेक सेंस। बहुत सारे आई मीन वही है, अल्टीमेटली इट कम्स टू अ बैलेंस लाइफ। तुमको अगर पता है, मतलब आई थिंक एवरीबडी नोज द की टू अ बैलेंस लाइफ, बट वही है कि प्रायोरिटी, लाइक यू सेड, की प्रायोरिटी अगर हम नहीं रखते हैं तो इट विल नेवर हैपन। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई थिंक वी हैव कवर्ड very good topics again when it comes to fundamentals of nutrition. So लोगों को I think वही है, boils back to the same thing जो हमने बोला कि basic समझो तो सब आएगा. So thank you so much again, Shweta, for a wonderful session. I think this went really well, and looking forward to have more with you. Thank you so much. Cheers.